बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून ही अजीबोगरीब है। सरकारी दफातर विरासत में मिलने वाली चीज तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी देने से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, सरकारी मुलाजमत के अहल वही बच्चे होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ हो। 2005 से पहले इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों पर वजीर आजम पैकेज लागू नहीं होता। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद नैब केसेस खत्म कराने के लिए मुल्जिमान की भाग दौड़। मुतअद्दिद अफराद ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों से रुजू कर लिया। धोखाधही, फ्रॉड और दीगर नैब केसेस खत्म करने की इस्तदा। मुल्जिमान का मौक़िफ़ है कि नैब दायरा इख्तियार खत्म हो गया, केसेस खत्म किए जाएं। LNG रेफरेंस के मुल्जिमान ने भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा कर दी। नैब की रेफरेंस खत्म करने की मुखालफत। कहा, काबीना फैसलों को जो नैब से इस्तिस्ना दिया गया वो 6 अक्टूबर के बाद आने वाले फैसलों पर होगा। एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके तफसीली जवाब तलब कर लिया। हुकूमत की सारी तवज्जो चेयरमैन नैब की मुद्दत बढ़ाने पर है। चेयरमैन नैब को जिंदगी भर के लिए चेयरमैन नैब रख लें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का तंज। कहा, क्या हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने की कोशिश की है? हुकूमत को जो तमाशे करने हैं वो इसी चेयरमैन नैब के जिम्मे है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को अदालतों और सेनेट में भी चैलेंज किया जाएगा। वज़ीर आज़म के माहौलियात को तबाही से बचाने के सख्त इक़दामात से मरी में इंसानी और माहौलियाती तबाही टल गई। पंजाब हुकूमत ने इमारतों की तामीरात के नए क़वानीन जारी कर दिए। मरी में तेज़ी से फैलती कंक्रीट के स्ट्रक्चर की तामीरात को रोका जा सकेगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब उनके घर फायरिंग का वाकया अपोजिशन को हिरासा करने की साजिश है। साथ ही आज भी झूठे पर्चे भुगत रहे हैं। ये हमें खौफजदा नहीं कर सकते। डस्का में प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करने वालों को तो आप ढूंढ नहीं सके, घर पर फायरिंग करने वालों को ही ढूंढ लें। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से वकील की असिस्टेंट खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक खातून अकीला सुबहानी अपनी गाड़ी में जा रही थी। खातून को 4 गोलियां लगी। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो दम तोड़ गई। कराची की अदालत में सानह मेहरान टाउन केस की समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सलीमुल्लाह ओढ़ो की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी साजिद अयाज और सिविल डिफेंस के ऑफिसर सफदर भगेयो की भी अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का मुल्जिमान को 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। तमाम मुल्जिमान को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। केस में अब तक 9 मफरूर मुल्जिमान जमानत हासिल कर चुके हैं। इस्लामाबाद में डेंगी मुंह जोर। मजीद 113 शहरी डेंगी से बीमार। डेंगी से मुतासर अफराद की तादाद 1300 से ऊपर चली गई। रावलपिंडी में डेंगी मरीजों की तादाद 600 से तजावुज कर गई। पेशावर के 3 सरकारी हॉस्पिटल्स में डेंगी के 97 मरीज ज़ेरे इलाज। सूबा सिंध में कराची का जिला वस्ती और मटियारी का इलाका न्यू सईदाबाद डेंगी से सबसे ज्यादा मुतासर। पंजाब में डेंगी के मजीद 262 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर से 184 मरीज सामने आए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का गैस बहरान पर इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, हुकूमत ने सर्दियां आने से पहले ही 15 घंटे की गैस लोड शेडिंग का फैसला कर लिया। हुकूमत की नाअहली की वजह से सनतें और चूल्हे बंद हो रहे हैं। 3 बरस में गैस की कीमतों में 350% से जायद इजाफा किया गया। वक्त पर LNG कार्गो की खरीदारी हुकूमत को 3 साल में समझ नहीं आई। मुल्क के कई इलाकों में सर्दी की दस्तक। व्यामर और अस्तोर के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सयाहती मुकाम देवसाई में 4 इंच बर्फ जम गई। बर्फबारी के बायस बाबूसर नारायण नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। अस्तोर, गजर और कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फबारी।
कराची में सीटीडी की मंगोपीर रोड पर कार्रवाई, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दी, कत्ल, भत्ताखोरी, ग्रेनेड हमलों का एतराफ। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर सुहेल ग्रुप से है। और अफगानिस्तान के मामले पर G20 ममालिक का खुसूसी वर्चुअल इजलास आज होगा। अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद, बुनियादी हुकूक और सिक्योरिटी के मामलात पर बात होगी। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक होंगे।